हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों ये हमारा 9th क्लास का NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन थ्योरम जो 6.1 था मैंने जो है उसको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थ्योरम नहीं पता हो तो आप लोग पीछे वीडियो है पड़ा है, उसमें आप जाके देख लीजिए। थ्योरम 6.1 हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। आइए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। आकृति 6.13 में 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। आपको हमें सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, हमको BOE ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, BOE मतलब ये एंगल हमको फाइंड करना है, पहली बात। और प्रतिवर्ती का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब जो बाहर, प्रतिवर्ती मतलब बाहरी एंगल या क्या, COE कहाँ से, C से स्टार्ट होता है ना, COE मतलब इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ये पूरा एंगल हमको फाइंड करना है, COE ये एंगल हमको फाइंड करना है। आप समझिए, देखिए किसी बिंदु के चारों तरफ, किसी पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है, टोटल एंगल होता है, उसका पूरे का सम 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है। ये बात आप ध्यान दीजिए। चलिए हम फटाफट इसको हल करके दिखाते हैं आपको। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। चलिए देखिए क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया है। गिवन का मतलब क्या होता है, दिया है। जो चीज़ें हमको दी गई हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया है, पहली बात। और दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। हम आपको इस चित्र में दिखा देते हैं कि BOD है क्या। देखिए ये B जहाँ ना, BO और क्या है D, मतलब ये BOD यानी कि ये एंगल जो हमारा इस लाइन और इस लाइन के थ्रू जो हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल है BOD, ये हमारा 40 डिग्री दिया है। और दिया है AOC BOE। देखो AOC ये वाला एंगल और प्लस उसके साथ जोड़ा गया है किसको, BOE माने इस एंगल और इस एंगल को प्लस करते हैं तो दोनों का सम 70 डिग्री आता है। ये दो चीज़ें हमको पता है, लेकिन ये क्या है ये हमको पता नहीं है, और यही हमको COE निकालना है। पहली बात क्या निकालना है हमको निकालना है, हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BOE फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, BOE ए वाला फाइंड करना है, और ये प्रतिवर्ती कोण जो है इसको हमें COE को फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्या हम यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे हम BOD को लेते हैं तो जस्ट इस लाइन CD और AB के द्वारा यहाँ पर जैसे मान लो ये CD है, ये AB है, तो CD का एक एंगल ये है, इसके जस्ट सामने एंगल हमारा AOC बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्यों होगा इसके बारे में बताते, चूंकि यानी बिकॉज शीर्षाभिमुख कोण है। ये सब क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इससे हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। अगर इंग्लिश में इसको लिखना है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। कब होते हैं भाई, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन, जैसे ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो इसके सामने का ये शीर्षाभिमुख होगा और इसके सामने का ये शीर्षाभिमुख होगा, यानी इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। उसी तरह ये देखो CD AB काट रहा है तो इसके सामने का ये एंगल बराबर हो गया, पहली बात हो गई। तो अगर इसलिए एंगल AOC, देखो BOD की वैल्यू कितनी दिया है, 40 दिया है, तो AOC की वैल्यू भी 40 डिग्री हो जाएगी। अभी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा एक मान निकला है, AOC का मान निकला है। क्या, AOC ये हमारा निकला है कितना, 40 डिग्री, पहली बात। अब देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। बात समझ रहे हैं, AOC और BOE इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है, हमने ऐसे नहीं लिख दिया है। तो AOC की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख देंगे 40 डिग्री
प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर यहाँ एंगल हम बी ओ ई की बात करते हैं तो 70 इधर है, 40 इधर आएगा तो -40 हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ यानी कोण बी ओ ई बराबर 30 अंश। एक हमको मान मिल गया, एक आंसर हमको मिल गया। बी ओ ई बराबर 90 अंश, यही तो पूछा था, सॉरी पूछा क्या था, बी ओ ई। देखो बी ओ ई पूछा था, क्या पूछा था हमको, बी ओ ई पूछा था, तो एक मान हमको मिल गया। ठीक है, अब प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई की बात कर रहा है, ये सी ओ ई की बात कर रहा है। तो देखो हमने क्या बोला, किसी भी बिंदु के चारों तरफ का जो एंगल होता है 360 डिग्री, यानी कि जो अगर यहाँ से स्टार्ट करते इस बिंदु से इस पॉइंट पे, ये पूरा अगर घूमते हैं तो 360 अंश होता है। तो हो जाएगा, लिखेंगे हम, समझा देते हैं आपको, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर, देखो सी ओ ई पूछ रहा है ना, ये सी ओ ई, तो पूरा कोण कितना होता है 360 अंश होता है। क्या होता है 360 अंश माइनस, अगर पूरे एंगल में से ये एंगल निकाल देंगे तो इतना ही बचेगा, यानी कि एंगल सी ओ ई को हम माइनस कर देते हैं। क्यों भाई, यहाँ लिख देना है कि बिंदु, किसी बिंदु चूँकि किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। ये हो गया आपका वो। अब देखिए, तो प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, प्रतिवर्ती आप समझ लीजिए, प्रतिवर्ती ही आएगा इधर, हो जाएगा 360 डिग्री माइनस सी ओ ई की वैल्यू कितनी आई है, सी ओ ई की कुछ वैल्यू है, कहाँ है भाई, सी ओ ई हमको पता ही नहीं, पहले हमको सी ओ ई निकालना ही चाहिए था। ठीक है ना, तो चलिए सी ओ ई को भी हम निकाल देते हैं यहीं पे। तो देखो ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, इस पर एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है, इस पर 1 2 और 3 कोण मिल रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, देखिए 40 अंश 30 अंश, कितना हो गया 70 अंश हो गया। और टोटल एंगल होता है रैखिक युग्म में से 180, तो 180 में से अगर हम 40 और कितना आया, ये 30 आया है, 30 को निकाल देंगे, 70 को निकाल देंगे तो बचेगा हमारा क्या 110। 180 में से 40 30 70 निकालेंगे ना, 70 निकालेंगे ना, तो 110 अंश बचेगा। तो यहाँ पर 110 अंश हम निकाल देते हैं, तो 0 6 में से 1 गया 5, 250 अंश आया है। मुझे लगता नहीं है 250 अंश होगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर सही है। तो एंगल सी ओ प्रतिवर्ती कोण की वैल्यू आ गई 250 अंश, और एक हमको पूछा था बी ओ ई की वैल्यू कितनी हो गई 30 अंश। ये आपका पूरा सलूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, आकृति 6.14 में रेखाएं यक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट करती हैं। यदि एंगल यानी कोण पी ओ वाई का मान 90 अंश है और ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको इसे ए माना है, यानी कि एम ओ पी को ए माना है, एक्स ओ एम को बी माना है, ये एंगल हमारा एक्स ओ एन को सी माना है, और ये कुछ नहीं। और बाकी जो हमारा पी ओ वाई यानी वाई ओ पी या पी ओ वाई जो है ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल भी मिलके कितने हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। इसको अगर हम हल करते हैं तो कुछ मान लेंगे, माना यानी लेट ए इज इक्वल टू, इससे 2 है ना तो इसे हम 2x लिख सकते हैं, और b इज इक्वल टू हम 3x लिख देंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होता है, a और यानी x की वैल्यू हम निकाल देते हैं। अब देखिए ये क्या हमारा 90 अंश है, ठीक है। यहाँ पर 2 एंगल हमको मिल रहे हैं, ये 90 डिग्री, इसको हटा दीजिए। इसको देखिए एक्स ओ एम एम ओ पी, 2 एंगल मिल रहे हैं ना, तो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम एम ओ पी,
एम ओ पी इज इक्वल टू कितना है भाई, अगर ये सरल रेखा है, इस पर दो किरण खड़ी हैं तो तीन कोण बन रहे हैं, तीनों कोण का मान 180 होता है, लेकिन ये आधा कोण 90 डिग्री तो यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ से 90 डिग्री ही बचेगा ना, तो हो गया 90। ठीक है, तो एक्स ओ एम क्या है, एक्स ओ एम हमारा बी है, तो बी प्लस ए इज इक्वल टू 90, और बी की वैल्यू हमने माना है 3x, 2x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, 5 से काट देंगे 18 × 90, x का मान आ गया 18 डिग्री, 18 आ गया। ये x की वैल्यू आई है, न कि ABCD की वैल्यू आई, किसी की वैल्यू नहीं। हमको पूछ रहा है C की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये हमको पूछ रहा है C की वैल्यू क्या होगी। देखिए C की वैल्यू बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा यहाँ पे देख लीजिए आप। पहले तो हम A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू हमारा क्या है 2x है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी आई 18, तो A की वैल्यू हो गई 18 दूनी 36, और B की वैल्यू हो जाएगी 3x है ना, तो 3 × x कितना लिखेंगे 18, 18 × 3 = 54, यानी A और B की वैल्यू 18 और 54, यहाँ पे हो गया A की वैल्यू 18, यहाँ हो गया 54। अब पूछा क्या हमसे C की वैल्यू पूछा। देखिए ये लाइन MN जो है वह XY को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके सामने का ये जो पूरा एंगल है यह इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। C के वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल मिल के हो रहे हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल कौन कौन, MOP प्लस एंगल POY, सीधी सी बात है। C इज इक्वल टू हो जाएगा MOP कितना है, MOP कितना आ गया हमारा, A इज इक्वल टू 18, तो यहाँ हो गया A प्लस ये POY कितना है 90 है, तो C इज इक्वल टू A का मान कितना हमको मिला है 36 मिला है, और यहाँ 90 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो C की वैल्यू 126 डिग्री आ जाएगा, यही हमसे पूछा था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर PRQ, मतलब क्या, PQR इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के बराबर दिया गया है, तो हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमको सिद्ध करना है, लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। क्या दिखाना है हमको सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर कोण PRT, ये इसके बराबर हमको प्रूफ कर दिया ना। PQS देखो, PQS यानी यह एंगल PRT इस एंगल के इक्वल हमको करके दिखाना है। देखिए यहाँ पे है क्या, देखो यह एक लाइन है, यह एक क्या है लाइन है, इस पर एक ये किरण है हमारी PQ, इस किरण के द्वारा दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों का सम 180 अंश होता है। तो लिखिए कोण PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180, इसे कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। इंग्लिश में इसे हम लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे PRT प्लस PRQ प्लस एंगल PRT, यह भी होगा 180 अंश, यह भी होगा रैखिक युग्म। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लिखिए यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर राइट साइड दोनों में बराबर है तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाते हैं। तो PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। यहाँ पर कुछ दिया है, क्या दिया है, PQR की वैल्यू PRQ के बराबर दिया है। तो PQR को तो रहने दीजिए आप, PQR लेफ्ट साइड का जैसा है वैसा रखिए, कोई छेड़छाड़ मत करिए। राइट साइड में जहाँ पे PRQ है वहीं PQR कर दीजिए। यहाँ लिख देते हैं PQR, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इक्वल है दोनों, इसलिए हमने लिख दिया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, PQR कट गए, तो बचा एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।
तो दोस्तों हमारे वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अभी और सारे क्वेश्चन अगले वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।